अभी जो है, जो इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक अच्छे स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, और उसमें कब एंट्री और एग्जिट करना है। अभी उसी को और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। अभी जो है ट्रेडिंग व्यू के जो है साइट पे इसका टेक्निकल एनालिसिस का पेज पे हैं। तो देखेंगे मारुति क्या है, दिस गेज डिस्प्ले द टेक्निकल एनालिसिस overview for your selected time frame. The summary of Maruti Suzuki India Limited is based on the most popular technical indicator such as moving average, oscillator and pivot point. अगर आपको उसके बारे में और डिटेल चाहिए तो हमने लर्न मोर, तो देखेंगे कि इसका टेक्निकल जो है रेटिंग, बुलेटिन इंडिकेटर और उन सब का भी पेज आप जो है ओपन हो गए हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसका क्या काम किया है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। इधर देखेंगे कि आपको जो है इसका अगर देखना है जो समरी है, समरी में क्या है, जो ऑसिलेटर की समरी है उसमें देखेंगे हमने डे बेसिस पे किया है। तो डे पे क्या बोलता है, बाइंग पे है। एक वीक पे क्या देखेंगे तो वाई है, बाई है। 1 मंथ पे भी देखेंगे तो स्ट्रांग बाई पोजीशन पे मारुति है। 4 आवर पे अगर आप देखते हैं तो बाई है। 2 आवर पे देखते हैं तो बाई है। 1 आवर पे देखते हैं तो बाई है। 30 मिनट पे देखते हैं तो बाई है। 15 मिनट पे देखते हैं तो न्यूट्रल है। 15 मिनट पे क्या है, न्यूट्रल है। 5 मिनट पे क्या है, न्यूट्रल है। और 1 मिनट पे क्या है, न्यूट्रल है। तो जब क्योंकि आपका इंट्राडे है तो आपको किस पे काम करना है, 15 मिनट पर। एनालिसिस क्या करना है, क्योंकि आपने जो पोजीशन लेना है आपको 15 मिनट पे लेना है। अगर ऑप्शन करते तब आपको जो है एनालिसिस 15 मिनट, 30 मिनट पे, 5 मिनट और 1 पे करना है। पोजीशन आप 5 मिनट और 1 मिनट पे लेते, क्योंकि अगर आपको लेना है ताकि अगर आप ना 15 मिनट पे बुलिश है, कहीं 30 मिनट पे बियरिश तो नहीं है, 1 आवर पर तो बियरिश नहीं है। अगर क्या होता है 1 आवर पे भी बुलिश है, 30 मिनट पे भी बुलिश है, 15 मिनट पे भी बुलिश है, तो आप उसको जो है पोजीशन ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो ये टोटल जो है 10 बाई जो पूरा समरी था उसमें देखेंगे 10 बाई 8 न्यूट्रल 8 सेल है। लेकिन 15 मिनट पे हम देखते हैं तो सेम वही है। अभी ओसिलेटर ने क्या काम किया, सेल सिग्नल दिया, लेकिन मूविंग एवरेज जो है बाई सिग्नल दिया। देखो काफी डिस्कस होता है मूविंग एवरेज की बात, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात। अगर छोटे मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है तो क्रॉस ओवर हुआ है तो स्ट्रेंथ आता है। तो देखेंगे कि इसमें क्या है कि जो जो मूविंग एवरेज 20, सिंपल मूविंग एवरेज 20, 10 और एक्सपोनेंशियल 10 ने सेल सिग्नल दिया और बाकी सब बाई है। तो क्या काम करता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करता है। क्या करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। अभी वो ओसिलेटर में क्या क्या चीजें शामिल है आप देखेंगे। RSI 62 पे है 15 मिनट पर, स्टैटिस्टिक का वैल्यू, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स का, एवरेज का, अवे सम ओसिलेटर, मूविंग। तो देखो MACD लेबल ने भी क्या किया है, सेल सिग्नल दिया है। क्या दिया है, सेल सिग्नल दिया है। स्टैटिस्टिक ने न्यूट्रल है, विलियम परसेंटेज, बुल बियर पावर न्यूट्रल है, अल्टीमेट ओसिलेटर न्यूट्रल है, और मूविंग एवरेज का भी उसके साथ में हो गया। अभी आप इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडिंग व्यू पे लोग अपना आइडिया किसी ने वो किया है, तो देखेंगे अगर आप आइडिया पे क्लिक करेंगे तो आपको मारुति के बारे में अगर कोई है तो आपको मिलेगा। देखो मारुति 31 को जो है वीकली एनालिसिस किया है। इन द वीकली एनालिसिस चार्ट मारुति वी कैन सी दैट इट हैज शोन ए रिजेक्शन ऑफ इन्वर्टेड या हेड एंड शोल्डर्स एंड कप एंड हैंडल एट द सेम टाइम। इवन आफ्टर रिजेक्शन सेलिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग एज इट वुड बी। अभी मारुति का 29 मई का अगर आप देखेंगे तो मारुति सेटअप में क्या होता है, स्टिल बेयरिश एज लॉन्ग एज इट स्टे बिलो द 12,500, एनी बाउंस इक्वल टू शार्टिंग अपॉर्चुनिटी, सेल above द 12,550, टारगेट इज 11,986, लेट इट ड्रॉप, राइट द वेव। उसके बाद देखेंगे कि 28 को, 26 को, तो जो ये अच्छे स्टॉक हैं अगर आप उसको अगर देखते हैं तो लोगों ने अपना एक्सपर्ट आइडिया उसको पढ़ो समझो। अगर आपको जो है उसके बाद जो डिसीजन लेना है, जानकारी बढ़ाना है, अगर आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेना है तो आप अपने
एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। मारुति इज ए ब्रेक पॉसिबल फॉर 15% अपसाइड। ये अभी जो स्टडी है 23 आवर्स एगो का है, उसमें जो एनालिसिस किया है, तो इज ए ब्रेकआउट पॉसिबल फॉर 15% अपसाइड, प्राइस एनालिसिस एक्सपेक्टिंग द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, प्राइस स्ट्रक्चर इज बुलिश, प्राइस ट्रेडिंग अबव द EMA, स्ट्रांग कैंडल फॉर्मेशन, की ऑब्जर्वेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल एट। तो ये 23 आवर्स के ऊपर है। अभी आप ये देखेंगे कि 24 पुराना, तो अगर आपको लेटेस्ट में जो है सबसे यही है। अभी आप इसको क्या काम कर सकते हैं, और डिटेल अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको ओपन करके जो है आप देख सकते हैं। तो जो आइडिया में आप देखेंगे कि आरबीआई इज नॉट सेट फॉर द स्मूथ मूवमेंट, तो काफ़ी कुछ जानकारी आप जो है इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। अभी उनके साथ जो है एक आएगा, आप जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप उनको और बेटर समझेंगे। अभी इसी पे अगर आपको क्या काम करना है, अगर जो आइडिया है अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो फ़िल्टर फ़िल्टर कर सकते हैं। हाँ, और किसी स्टॉक का अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अभी आप क्या काम करते हैं, ये आप जो है फ़िल्टर किया, स्क्रिप्ट गए, माइंड पे गए, और जो है जितना भी आपको जानकारी चाहिए, आप इससे लेकर के आप यूज कर सकते हैं। तो जो इसके ऊपर स्टडी किया है, उन्होंने सुपरनोवा जो है 396 प्रीमियम है, जो है 1 घंटे पहले जो है स्टडी करके जो है डिस्कस करके बताया हुआ है। आप अगर इसके आप बैक में चले जाएंगे, उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि आपने कोई जो है इसके मारुति में कोई न्यूज है, तो आप इसको न्यूज को पढ़ सकते हैं। अभी मारुति में 2 डेज एगो पहले आया था, RBI delivers 100 BPS cut in CRR, this infuse of liquidity is the timely move, say the market expert। 3 डेज पहले था कि ऑटो कंपनी फेस द शॉर्टेज ड्यू टू द चाइना रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शन। 4 डेज पहले, 2 डेज एगो, मारुति सुजुकी इंडिया शेयर राइज बाई ओवर 2%, मारुति सुजुकी एक्सपेंड सोलर कैपेसिटी बाई द 30 मेगा watts पावर विद द न्यू प्रोजेक्शन एट द खरखोडा मानेसर, जो ये गुड़गांव में ही है। वहाँ पे 5 डे हो गए। मनी कंट्रोल ने क्या काम किया था, मारुति सुजुकी इंडिका शेयर द डिक्लाइन इन टुडे सिलेक्शन एमिड द हाई ट्रेड वैल्यूम। तो जितना भी आपको न्यूज रिलेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप अगर इसका फाइनेंशियल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फाइनेंशियल पढ़ सकते हैं। ये ओवरव्यू है, कितना जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कब 1981 में फाउंडेड हुआ था, प्रेजेंट CEO कौन है, किस साइट पे जा सकते हैं, एम्प्लॉय का है, बेसिक EPS कितना है, डिविडेंड कितना है। उसके बाद ओनरशिप में अगर आप देखते हैं तो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके पास, वैल्यूएशन में है, वैल्यूएशन रेशियो है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट कन्वर्जन है, उसके बाद रिवेन्यू ब्रेकडाउन है। अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो आपको जो है 25 में, तो आपको जो है ये क्वार्टरली बेसिस पर अर्निंग का आप अगर देख सकते हैं, डिविडेंड का आपने देख सकते हैं, डिविडेंड की हिस्ट्री देख सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारा इधर से जो है आपको जितना इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम चाहिए, किसी भी दूसरी जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका फोरकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप फोरकास्ट देख सकते हैं। तो देखेंगे द 43 एनालिस्ट offering the 1 year price forecast for Maruti Suzuki India Limited at the max estimate of the 15,775 जो है। उसके बाद एंड मिनिमम एस्टिमेट इज ऑफ द 11,060 है। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्या काम किया, मिनिमम, करेंट, एवरेज, मैक्सिमम। मैक्सिमम में है 26%। एनालिस्ट की रेटिंग है स्ट्रांग बाई 29/7, होल्ड 4, सेल 1, स्ट्रॉन्ग सेल। अभी देखिए आपके काम को ये सब चीज़ें आसान करती है। अगर 43 एनालिस्ट ने स्टॉक के ऊपर रिसर्च किया है, अपना व्यू दिया है, तो तकरीबन मेरा मानना है कि 90% काम आपका आसान हो जाता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अच्छे से समझने।
कब आप एंट्री लेना है, कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है, क्योंकि ताकि जो है आप जो है हमेशा जो है पॉजिटिव में रहें। आप स्टॉक खरीद रहे हैं, फिर भी स्टॉक में भी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर जो है ये होता है कि आप जो है स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं लगाना है, आप अपने कंप्यूटर डेली वो ओपन करते हैं। लेकिन अगर देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि सपोज़ धीरे-धीरे एक्युमुलेट करके आप पैसा बना सकते हैं, तो हेजिंग को भी सीखना इम्पोर्टेंट है। कैसे आप अपने स्टॉक को इंश्योर करेंगे? इंश्योर करने के लिए बहुत सारे से ज़्यादा ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और ताकि क्या काम करना है, कब पार्शियल बुकिंग करना है, कब जो है फुल बुकिंग जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। और आपके पोर्टफोलियो देखिए शुरू में आप जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप ये है जो है स्टडी करें, पोजीशन लें, पेपर पे ट्रेड करें, लोगों से डिस्कस करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएँ, नॉलेज बढ़ाएँ। तभी जो है आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर, एक जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं।